भगवान महावीर स्वामी की कथा। कल भगवान शपथ श्रेणी पर आरोहित हुए थे। सब महीना चल रहा है अभी, वैशाख। बहुत बढ़िया, वैशाख का महीना है और वैशाख के महीने में भगवान शपथ श्रेणी पर। वैशाख शुक्ल दशमी। अब कृष्ण 15 दिन में आ रहा है। चैत्र के महीने में जन्म हुआ था, महीने में केवल ज्ञान हुआ। कार्तिक के महीने में हुआ था कौन सा, मोक्ष कल्याणक। उसके अगले महीने में का महीना था, उसमें दीक्षा हुई थी। महीने याद रहेंगे आपको फिर। वैशाख, तो वैशाख का ही महीना चल रहा था उस समय। ऐसी गर्मी के समय शांति में बैठे थे वो रज्जुकुला नदी के तट और बैठ करके ध्यान करके आत्म ध्यान में लीन होते हुए प्राप्त किया। 12वें गुण स्थान में पृथकत्व, वितर्क, विचार, शुक्ल ध्यान प्राप्त हुआ और अंत के अंतर मुहूर्त में एकत्व, वितर्क, विचार, शुक्ल ध्यान से परिणमित हुए और सारे के सारे जो घातिया कर्म थे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, उनका भी समापन कर दिया। समापन करके 13वें गुण स्थान में प्रवेश किया, को प्राप्त किया, जिसके अभी तक शक्ति रूप दर्शन किए थे। केवल ज्ञान को पहले ही देख लिया था, दूसरे में नहीं, तो बहुत पहले देख लिया था। जो जाना दे अहंतम दौवत गुणत पज्जे, तभी जान लिया था ये सर्वज्ञ हैं, इनमें सर्वज्ञता है, ज्ञान होता है। वो दूसरे में जानी थी, फिर अपने में जानी सर्वज्ञता है, तो अभी शक्ति रूप जानी थी। अब दिन आया बाद, असंख्यात वर्षों बाद, किस रूप में, व्यक्ति रूप, प्रगट रूप में जान लिया। अच्छा, ये है केवल ज्ञान। कि जिस चीज को भाया था, आपको जाकर के साक्षात प्राप्त हुई है। जैसे IAS होता है कि नहीं, एक सर को देखते हो तो आपको भरोसा होता है, हाँ IAS होता है। फिर आपने देखा, क्या देखा, आई एम कैपेबल, और आपने 12 साल 16 साल मिल लग करके खूब पढ़ाई करी, हर समय देखते थे अपने आप में। तब तो इतनी मेहनत से करते थे, पल भी देखना बंद हो जाता आपका श्रद्धान अनुभव उसका, तो आप डिप्रेस होके अलग हो जाते, अरे कुछ नहीं, ऐसे ये सब जाते हैं वहां से। लेकिन आप करते रहे और फिर जब आप पास हो गए, बन सीट पर हो आप, उस समय ये ऐसा होता है, इतना जंजाल में कुछ वहां लगता है। तो भगवान केवल ज्ञानी आज हुए, वैशाख शुक्ला दशमी कल्याणक के समय घातिया कर्म का आवरण हटा, आत्म हट गए, तम के पटल महान, प्रगट दिवाकर सा निर्मल केवल ज्ञान। निर्मल केवल ज्ञान उस समय प्रगट, जिसकी हम पूजा करते हैं। और जैसे केवल ज्ञान हुआ, सारा लोक, मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक और उसमें रहने वाले सारे, और इसके अलावा अनंत आकाश रूप से फैला हुआ अलोका वह, और त्रैकालिक रूप से इन सभी की गुण, इनकी पर्याय, इन सब को एक साथ एक ही पल में जान करके अगले समय फिर अगले समय फिर निरंतर ज्ञान रूप से, पूर्ण ज्ञान रूप से परिणमते हुए चले जा रहे हैं। अभी मति ज्ञान था एक समय पहले। आप सोचो कितना एक्सपोनेंशियल भी वर्ड फीका है, कितना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में तो क्रमशः हो, यहाँ तो मति ज्ञान अधूरा था, थोड़ा थोड़ा जानने वाला, और सीधे पूर्ण ज्ञान पे अनंत वर्ग स्थान ऊपर जाकर के है। आप पढ़ते हैं ज्ञान में, ज्ञान मार्गना वगैरह, जीव की संख्या, पुद्गल की संख्या, फिर काल की समय, और फिर अविभाग प्रतिच्छेद, और फिर ऐसे करते करते मध्य, और ऐसे अनंत वर्ग स्थान आगे जाओ, तब जा करके केवल ज्ञान। इतने वर्ग स्थान जाने के बाद में जो स्थिति है,
एक समय में कितनी देर में? एक पल में। का उपादान जीव का जागृत होता है, उसको बोलते हैं शुद्ध उपादान। जो स्थिति बनी उसको बोलते हैं कार्य समय सार। अभी क्या थे वे? कारण समय सार। कारण समय सार तात्कालिक पर्याय रूप से अब कार्य समय सार के पर्याय रूप हो गए, होकर के वो अतीन्द्रिय आनंद, अनंत ज्ञान के साथ अनंत धन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, इस प्रकार अपूर्व स्थिति को उन्होंने हमेशा के लिए प्राप्त किया। जैसे ऐसा हुआ उधर ऊपर सौधर मेंद्र हमें रहने वाला, तो वो व्यक्ति का फिर से क्या हुआ? वहां पे क्या यहाँ का कोई दूत जाके तो बताएगा नहीं। महाराज जन्म होता है तो वहां से जो अंतःपुर से संदेश आता है कि आपके पुत्र हुई है। अब इनको यहाँ से ऊपर कौन जाके बताएगा? तो ऑटोमेटिक नेचर में कोई आने की छोड़ने की, दो चार देव इनके पीछे घुमाने की आवश्यकता, उनको बार बार घड़ी घड़ी आकर के समाचार दे। कोई लाइव चैनल, लाइव टेलीकास्ट, व्हाट्स हैपनिंग देयर, आपको पैसे इनको केवल ज्ञान हो गया। तो इसलिए अपने आप पता चलता प्रकृति में इंद्र क्या हुआ। तब इंद्र जान्यो अवधिते, तब इंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना। उठी सुरन युत वन, वह इंद्र अपने स्थान से उठा, देवताओं के साथ में आगे 7 कदम चल करके वहीं से उन्होंने भगवान को नमस्कार किया। पुण्य को प्रेरियो हरि, वे मुदित धन करो, तुम्हारे पुण्य से प्रेरा हुआ, प्रेरित हुआ। उसने हरि यानी कुबेर से कहा मुदित होकर के, मुदित धन कयो, अब वेगी जाए, अब वेगी जाए, जाओ रचो समवसरती सफल सुरपद, अब तुम शीघ्रता से जाओ, समोशरण का निर्माण करो और पर्याय में कुबेर पद मिला है, इस कुबेर पद को सफल करो। इस पद मिला है, हमारे हैं तुम्हारे पीछे, तुम आप पहले जाकर के रचो। अब वेगी जाए रचो समवसरती सफल को करो, साक्षात श्री अरिहंत के दर्शन करो हरो। भगवान साक्षात जिनेंद्र देव, तुम्हें उनका सौभाग्य, जाओ जा करके कलमश, कलमश ने काली, अपने हृदय की कालीमा दूर करो। शरीर तो तुम्हारा काला नहीं है, पसीना वगैरह नहीं है इसमें, लेकिन जो राग कालीमा है उसको दूर करो। ऐसे वचने सुरपति के धनपति, चलो तत्काल मोद धारे। ऐसे वचन सुने सुरपति के धनपति ने, नहीं ओ सर बहुत बढ़िया, हमारा सौभाग्य का दिन आया। ऐसा नहीं दोस्त, कैसा क्या घड़ी घड़ी यही रोज काम बचाएगा मेरे पास, रोज को मुझसे ये बोल देते हैं। ओह उसको खूब खुशी होती है, कर का केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। अब इस जगत के जीवों को क्या मिलेगा? उपदेश मिलेगा। सोचो दूसरों के लिए काम कर दे, उनको इतनी भक्ति आती है, उनको क्या है, वो तो ज्ञान सौधर्म सम्यक दृष्टि है, उसको नील मिलेंगे ये तो वो तो मोक्ष चले ही जाएगा। वो किसके लिए प्रसन्न होता है? यह होता है वात्सल्य, उसका वात्सल्य का धारी, प्रभावना अंग का धारी, इतना बड़ा प्रभाव, इतना वात्सल्य रखता है जीवों से, तिर्यंचों तक से। तिर्यंच भी जीव बनाएगा, तिर्यंचों को कौन गधे घोड़ों को बैठने देगा? कौन सा नहीं आएंगे? मतलब ऐसा समझ लो सामान्य वक्ता वक्ता तो अपन बुलाएंगे 4 लोग बैठेंगे, मुनिराज आएंगे 400 लोग आएंगे, तो हम पता नहीं क्या काम कराएंगे। तो ये लोग हमारे पास तो नहीं आएंगे सुनने के लिए। भगवान का समोषण लगेगा तो सब लोग भगे भगे आएंगे, उनका भी उद्धार होगा, कल्याण होगा। अपनी पर्याय में भोग छोड़ कर, उसके लिए वो इतने दिन से लगा हुआ था पीछे जनगण, इस दिन के लिए ये आया दिन, और क्या काम है दोस्त। अब वेग ही जाए, उसने भी सुना, वाह बढ़िया। ऐसे वचन प्रसन्नता को धारण करता हुआ वो धनपति ठीक अभी देवी नाराज है उसका कि
गयो तत्काल। आपको बता दें मंदिर का कुछ काम ऐसा देखते बेटा, अभी वेट, अभी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अरे तुम्हारा भगवान का सेवा करने का अवसर मिला, उसमें आप टाइम इधर उधर लगा रहे हो, आनाकानी कर रहे हो। प्रभावना का अवसर मिला, किसी के साधर्मी का अवसर मिला, अभी नहीं, अभी ऐसा नहीं, अभी वैसा नहीं, तो तुम्हें दान का अवसर मिला कभी, वो आप दे नहीं रहे हो। कोई आवश्यक व्यक्ति है, जरूरतमंद है, साधु, सोचेंगे पता नहीं कैसा होगा, कौन होगा, गरीब पहले गरीबियत की उसकी वो निकालें पूरी इज्जत, और उसके बाद फिर करेंगे, तो क्या मजा है उसमें, क्या स्थिति। तो वो तो कुछ नहीं, वात्सल्य नहीं बचता है, फिर काय की प्रभावना कुछ नहीं होती वही इसलिए देव हाथों, अपने हाथों में नहीं। अरे वो तो बता ही नहीं आपको, अभी कर लें पूरा, फिर बताते हैं बाद में। नहीं रचना नहीं, वो आहार संबंधी की बात थी। तो वेगी जाय रचो समोसती आयो तत्काल मोद धारे अति, वीतराग छवि देख जय चयो। वीतराग छवि, प्रभु की भगवान ऐसी पूर्ण ज्ञानमयी मुद्रा देख करके उसको वह शब्द जय जय चयो, चयो ने मुख से निकले उसके, जय हो भगवान की जय हो, ऐसे जय जयकार के शब्द से वीतराग छवि शब्द देख जय जय छवि दे प्रदक्षिणा बांदत भयो, प्रदक्षिणा दी उसने 3, वो बारंबार भगवान को किया। नमस्कार करने के बाद अति भीनो नम्र चित में समव शरण रचो, ताकि अनुपम शुभ गति को कहन सको नहीं। अति भक्ति भीनो, भक्ति से भरा हुआ चित्त वे, इतना बड़ा समोषण रचेगा, कौन करता है काम, मैं ही करता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है, वेट आई एम मेकिंग इट